आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आपका बीता हफ्ता बहुत अच्छा बीता होगा। परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की उपस्थिति और पवित्र आत्मा की संगति के साथ आइए इस हफ्ते भी हम जैसे प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं को देख रहे हैं, इस हफ्ते हम एक नई कलीसिया को देखने वाले हैं। ये कलीसिया जो है वो तुआतीर की कलीसिया है। तुआतीरा की कलीसिया ये प्रकाशित वाक्य 2 उसके 18वें वचन में दी गई है। तो हम इसे वचन दर वचन पढ़ेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर कलीसिया हम सबको क्या सिखाना चाहता है। आइए हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 2 उसका 13 वचन कहता है, तुआतीर की कलीसिया से पवित्र आत्मा का संदेश यूं है कि परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। हम देखते हैं कि ये तुआतीरा की कलीसिया जो है, इसके बारे में परमेश्वर गवाही दे रहा है कि इसका प्रेम, इसका विश्वास, इसकी सेवा, इसका धीरज परमेश्वर के लिए इतना अच्छा है। और इतना ही नहीं, परमेश्वर कह रहा है कि ये सारे काम इतने अच्छे हैं तुम्हारे अंदर कि तुम्हारे काम, और इसमें तुम पीछे नहीं हट रहे, परंतु तुम्हारे काम, वो क्या कहता है कि वो पहले कामों से तुम्हारे काम और भी बढ़कर अभी हो गए हैं। और मैं आज आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि होने पाए कि इस कलीसिया के समान हमारा भी प्रेम, हमारा विश्वास, हमारी सेवा परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के लिए हमारा धीरज जो है, वो ऐसे ही दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमारे बारे में ये गवाही देने पाए कि ये तो पहले से भी बढ़कर अब मुझसे प्रेम करते, अरे ये तो पहले से भी बढ़कर अब मुझ पे विश्वास करते, अरे ये तो पहले से भी बढ़कर अब मेरी सेवा कर रहे हैं, अरे ये तो पहले से भी बढ़कर मुझ पे धीरज धरे हुए। होने पाए कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन की गवाही इस तरीके से बनाए कि लोग ऐसा कहने पाए, परमेश्वर हमारे लिए इस तरीके की गवाही दे सके। ये कलीसिया जबकि इतनी सिद्ध थी, ये कलीसिया जबकि हम देखे जाओ तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम बढ़ते जा रहे हो, आत्मिक रीति से इतने बढ़ते जा रहे हो, फिर क्या समस्या है इस कलीसिया में। ये जो कलीसिया थी ये ऐसे जगह पे उपस्थित थी जहाँ पे जो वर्कर्स यूनियन, कर्मचारियों का जो यूनियन होता है वो उपस्थित था इस शहर में। लोग नौकरी के लिए उनको वर्कर यूनियन में रजिस्टर करना पड़ता था और फिर उन्हें नौकरी मिलती थी। अगर वो उन वर्कर यूनियन के द्वारा वो अपना काम नहीं चला सकते थे। परंतु एक समस्या थी वर्कर यूनियन की, जो भी वर्कर यूनियन में रजिस्टर्ड थे उन सबको मूर्ति पूजा या फिर दूसरे देवताओं की पूजा करनी ही पड़ती थी। ये समस्या के कारण परमेश्वर इस कलीसिया को आगे लिख के कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री जेजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्ताइन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाने सिखलाकर भ्रमाती है। मैंने उसको मन फिरने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके कामों से मन न फिराएंगे, तो मैं उनके बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसिया जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। परमेश्वर कह रहा है कि वो जो हमारे मन को देखता है, वो जो हमारे हृदय को देखता है, वो जानता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, इसलिए वो हमें चेतावनी देता है। इस कलीसिया में एक भविष्यवक्ताइन थी जिसका नाम जेजेबेल था। देखे जाओ तो ये नाम हम पुराने नियम में भी देख सकते हैं। ये नाम, इसका ये होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम पुराने नियम में देखें, पहला राजा उसके 16 अध्याय में हम देखते हैं कि आहाब नाम का एक राजा था जिसने जेजेबेल रानी से शादी की थी। और हम सब इस कहानी को अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि जेजेबेल एक अन्य जाति से थी, उसने बाल की मूर्ति को राजा के महल में लेके आया, उसने मूर्ति पूजा को लाया और
बाइबल उस राजा के बारे में यूं कहता है कि सारे राजाओं से परमेश्वर आहाब राजा से सबसे ज्यादा अधिक दुखी था या क्रोधित था। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा मूर्ति पूजाओं को, दूसरी बातों को परमेश्वर से ज़्यादा उसने स्थान दिया। पिछले हफ्ते भी हमने वही बात सीखा कि किस तरीके से मूर्ति पूजा और व्यभिचार क्या है। पर ये हफ्ते हम सीखने वाले हैं कि ये जज़ेबेल की आत्मा का मूर्ति पूजा या फिर व्यभिचार क्या है। ये जज़ेबेल की आत्मा का जो है ये क्या करती है, ये हमें विवश करती है कि हम पावर और कंट्रोल के लिए हम काम करें, यानी हम सामर्थ और नियंत्रण में हम अपने जीवन को बनाएं। हम देखते हैं कि जो पृथ्वी के लोग हैं या हम देख सकते हैं संसार में लोग सामर्थ प्राप्त करने के लिए और नियंत्रण प्राप्त करने के लिए कितनी लड़ाई करते हैं, कितना उन लोग के बीच में हम देख सकते हैं कि क्या क्या नहीं होता है। लोग क्योंकि सामर्थ और नियंत्रण प्राप्त करना चाहते हैं। और अगर हमें लगता है कि अभी संसार में इतना है, पर आने वाले दिनों में इस सामर्थ और नियंत्रण को प्राप्त करने के लिए जो लड़ाई है वो और अधिक बढ़ती चली जाएंगी। ये जो लड़ाई है ये शैतान ने मनुष्य जाति के हृदय में पहले से ही डाला। आदम की वाटिका में हम इस बात को देखते हैं कि किस तरीके से शैतान ने हवा को झूठी तरीके से भ्रमाया और क्या कहा कि तू परमेश्वर समान बन जाएंगी, यानी सामर्थ के बारे में बताया, नियंत्रण के बारे में बताया। यानी शैतान हमेशा कलीसिया को इन दो बातों के साथ या परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर की सृष्टि को इन दो बातों के में उलझा देता है ताकि उनका जो फोकस है, उनका जो केंद्र है परमेश्वर से हटके इन सारी बातों में लग जाए। शैतान की ये झूठी शिक्षा है। अगर आप 24 वर्स 24वें वचन को देखेंगे तो आपको पता है वहां पे क्या लिखा है। बाइबल कहती है कि उन बातों के जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते। ये जो बातें थी ये शैतान की गहरी बातें हैं। आप जानते क्यों गहरी बातें कही गई? क्योंकि ये शैतान का मूल चाल है कि वो सृष्टि को सामर्थ और नियंत्रण में उलझा दे। आइए हम देखेंगे, पिछले बार हमने देखा था कुलुस्सियों 3 से कि किस तरीके से ये पाप क्या थे, ये व्यभिचार और ये सब क्या थे। उसमें से एक था लालच। लालच एक ऐसी चीज है जो शैतान कलीसिया में धीरे धीरे करके लेके आएगा, या हमारे जीवन में लेके आएगा, या इस संसार में भी लेके आएगा। आज हम अगर संसार में देखें तो लोग कितने लालची हो गए हैं पैसे के लिए और सामर्थ के लिए। ये शैतान की चाल है। परंतु एक और बात जो हमें बताती है कि जज़ेबेल की आत्मा कैसे कार्य करती है, वो है संसारिक सामर्थ और नियंत्रण को प्राप्त करने के लिए। उसके लिए हम जाएंगे 1 यूहन्ना 2 उसके 15 और 17वें वचन में। 1 यूहन्ना 2 उसके 15 और 17 वचन कहता है तुमने तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषाएं और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। अर्थात ये शैतान की गुप्त बातें हैं कि हम इन 3 बातों में फंस जाएं। शरीर की अभिलाषा यानी पैसा और कुछ नहीं। फिर दूसरा है आंखों की अभिलाषा यानी नियंत्रण। तीसरा क्या है? जीविका का घमंड। वो है क्या? जीविका का घमंड वो घमंड को दर्शाता है। ये 3 बातें शैतान की गुप्त डेप्थ टीचिंग है, बाइबल हमसे कहती है, जो शैतान हमारे विरुद्ध में, परमेश्वर के सृष्टि के विरुद्ध में इस्तेमाल करता है। पर होने पाए कि हम ऐसा ना करें, क्योंकि वचन कहता है 1 कोरिन्थियों 10:14 में इन सारी बातों से, इन सारी मूर्ति पूजाओं की बातों से दूर भाग जाओ। ये जो है, ये इस वचन में जज़ेबेल की आत्मा ये 2 बातों को हमें कहती है परमेश्वर की हमें नहीं करना है, क्योंकि
ये बातें हमारे ध्यान को परमेश्वर से हटा के अन्य बातों पे लगा देती है। एक और बात जो हम देखते हैं यहाँ पे कि वो कहता है कि इसने उन्हें शारीरिक पाप में उन्हें सम्मिलित किया। ये शारीरिक पाप और कुछ नहीं, जैसे हमने पिछले हफ्ते सीखा, ये है दूसरे परमेश्वर के विरुद्ध में दूसरे परमेश्वर के पास जाना या परमेश्वर का स्थान किसी और को देना। उसको हम व्यभिचार कहते हैं, आत्मिक व्यभिचार कहते हैं। एक बहुत ही सुंदर वचन परमेश्वर ने मुझे दिखाया। जब हम आत्मिक व्यभिचार करते हैं तो परमेश्वर का हृदय कैसे होता है ये हम देखेंगे। यजकेल 6:9 में बहुत ही सुंदर वचन है। वो कहता है, वे बच्चे हुए लोग उन जातियों के बीच जिनमें वे बूढ़े होकर जाएंगे मुझे स्मरण करेंगे, और यह भी कि हमारा व्यभिचार हृदय यहोवा से कैसे हट गया है, और व्यभिचारिणी की सी हमारी आंखें मृतों पर कैसे लगी है, जिससे यहोवा का मन टूटा है। ये वचन कहता है कि जब हम अपने मन को परमेश्वर से हटा के किसी और बात पे लगा देते हैं तो परमेश्वर का मन टूट जाता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसके बच्चे होने के नाते इन सारी बातों में पड़े, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने ध्यान को हमेशा उसकी ओर लगाएं। परमेश्वर हमारे हृदय को टटोलने वाला, हमारे विचारों को टटोलने वाला परमेश्वर है। शुरुआत में, वचन के शुरुआत में हमने देखा कि वहाँ पे लिखा है कि वो जिसकी आंखें ज्योति सी उज्ज्वली सी है वो हमारी ओर देखता है। इट सेज the one whose eyes are like flames of fire। फ्लेम्स ऑफ फायर यानी परमेश्वर की आंखें आपके लिए प्रेम से भरी हुई है, वो एक जलन से भरी हुई है आपके लिए। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हारी विश्वास योग्यता को देख रहा हूँ, तुम्हारे प्रेम को देख रहा हूँ, तुम्हारी सेवा को देख रहा हूँ, मैं सारी बातों को देख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें बढ़ते चले जाओ, उसमें पीछे ना हो तो परंतु बढ़ते चले जाओ। जो लोग अपने आप को, जैसे इस कलीसिया के कुछ लोगों ने अपने आप को इन दो बातों से बचा के रखा, तो बाइबल हमसे कहती है कि उस कलीसिया को बाइबल कहती है कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो, मैं तुम पे और बोझ नहीं डालना चाहता, कि मैं तुम पे और बोझ नहीं डालना चाहता, वैसे ही तुम मेरे में बने रहो। वचन कहता है, I will ask nothing more of you except that you hold tightly to what you have until I come. To all who are victorious, who obey me to the very end, to them I will give authority over all nation। वे लोग जो परमेश्वर की इन सारी बातों में थामे रहेंगे, परमेश्वर के प्रेम, विश्वास, सेवा और फिर धीरज में बने रहेंगे, उनको परमेश्वर कहता है जो अंत तक बने रहेंगे, मैं तुम्हें राष्ट्र दूंगा, मैं तुम्हें राष्ट्र दूंगा ताकि तुम उसके ऊपर राज कर सको। ये राष्ट्र और कुछ नहीं परंतु परमेश्वर हमें सामर्थ देता है पवित्र आत्मा के द्वारा। ये सामर्थ जो हमें परमेश्वर से मिलती है ये एक अद्भुत सामर्थ है। ये संसार की सामर्थ के तुल भी नहीं कर सकते, उसकी तुलना भी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सामर्थ पवित्र आत्मा की सामर्थ है जो परमेश्वर हमें देता है। फिर वो आगे कहता है कि उन्हें भोर का तारा भी दूंगा। प्रकाशित वाक्य 22 के 16 वचन में कहता है कि भोर का तारा और कोई नहीं परंतु यीशु मसीह है। जो लोग इन बातों में बने रहेंगे वो यीशु को प्राप्त करेंगे। आमीन। हम सब चाहते हैं कि हम अंत के दिनों में यीशु हमें देखे और हम यीशु को प्राप्त करने पाए, हम सब चुने जाएं यीशु की दुल्हन के रूप में। और फिर एक चीज़ और एक वचन कहता है कि उन्हें लोहे की बहुत ही सुंदर बात है, वो कहता है कि तुम्हें वो लोहे का राज दंड उन्हें मिलेगा। ये लोहे का राज डंडा क्या है? ये और कुछ नहीं है परंतु लोहे का राज डंडा अधिकार को दर्शाता है, नियंत्रण को दर्शाता है। परमेश्वर अपने लोगों को नियंत्रण या फिर सामर्थ देना चाहता है ताकि लोग जो है वो इस पृथ्वी के लोगों के ऊपर हमें नियंत्रण नहीं करना है, पर हमारी जीवन की जो बातें हैं जो हमें संसार की बातों में लेके चली जाती है, वो बातें जो हमें
परमेश्वर से दूर करती है, उसके ऊपर जब हमें नियंत्रण मिल जाता है, तब परमेश्वर हमें लोहे का राज डंडा देता है। और ये डंडा, ये एक पुरस्कार है जो परमेश्वर हमें देता है। होने पाए कि सिर्फ अंत के दिनों में हम इस पुरस्कार को नहीं, परंतु इस जीवन में परमेश्वर कहने पाए कि तुम जो कर रहे हो, तुम पहले से बेहतर कर रहे हो। तुम्हारा अभी का जो स्थान है, जो मसीह में है, अरे वो तो पहले से बेहतर है। परमेश्वर कहने पाए कि तुम अधिकार से तुम राज कर सकते हो। तुम्हारे ऊपर, अपने ऊपर ही तुम नियंत्रण कर सकते हो। मैं देख सकता हूँ कि तुम अपने शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर तुम नियंत्रण कर सकते हो। तुम अन्य बातों के ऊपर नियंत्रण कर सकते हो। होने पाए कि परमेश्वर हमें ऐसी कलीसिया बनाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर हमें ये अनुग्रह दे, परमेश्वर हमें ये सामर्थ दे कि हम ऐसे कलीसिया बनने पाए। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस वचन से सिखाया परमेश्वर, कि आप हमारे प्रेम को, हमारी विश्वास योग्यता, हमारी सेवा को, हमारी धीरज को देख रहे हैं। परंतु परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हम उस स्तर में बढ़ते चले जाए। प्रभु, हमने जिस स्तर से शुरुआत की या जिस स्तर पे अभी तक हम पहुंचे हैं, वो स्तर नीचे नहीं जाना चाहिए प्रभु, पर वो बढ़ते चला जाए, ताकि आप भी हमारी गवाही देने पाए। पवित्र आत्मा, आप हमें सामर्थ दे कि हम उसमें बढ़ते चले जाए। पवित्र आत्मा, हमारी मदद कर कि हम जो है आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका के घमंड से दूर होने पाए। नियंत्रण और सामर्थ प्राप्त करने के लिए हम कोई समझौता ना करने पाए, परंतु हम मसीह के लिए खड़े रहने पाए, ताकि मसीह हमें एक सामर्थ देने पाए, ताकि मसीह हमें एक राज डंडा देने पाए, ताकि मसीह के लिए हम मसीह हमसे प्रसन्न होने पाए। परमेश्वर, होने पाए कि हमारा जीवन ऐसा ही होने पाए। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे एक विशेष अनुग्रह मांगते हैं इसी वक्त। और अबा शखरिया मामा, प्रभु, होने ना पाए कि हमारा ध्यान सामर्थ और नियंत्रण प्राप्त करने के लिए होने पाए, जिस तरीके से संसार के लोग हो रहे हैं, परंतु हमारा ध्यान एक ही चीज के पीछे होने पाए, और वो है मसीह को जानना और मसीह से प्रेम करना। ओ प्रभु, हमारी मदद कर। ओ रबा शेखेरिया, लॉर्ड, गिव अस स्पेशल ग्रेस लॉर्ड, दैट वी वुड नॉट fight to receive power and control, but we would live a life full of love, faithfulness and endurance for you, Lord. Lord, we would be an example, Lord, to many people, Lord. Make us that kind of people, Lord. Lord, that you would be pleased with us, Lord, in everything that we do, Lord. Lord, we thank you for this word. परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस वचन के लिए। हम आपको सारा आदर, सारी महिमा देते हैं और कहते हैं प्रभु कि होने पाए कि ये वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। विश्वास करते हैं कि ये संदेश आप सबको आशीषित कर रहा है। हम इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, इस सुंदर सा वचन के लिए जो परमेश्वर तूने तेरी ओर से है। होने दे प्रभु कि हम सब प्रभु ये वचन के अनुसार प्रभु जो तूने दिया प्रभु, कि हम अपने जीवन को चलाए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु ये आत्मिक भोजन के लिए प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। और परमेश्वर, हम आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते प्रभु। परमेश्वर, जो कोई अपना जन्मदिन या शादी का सालगिरह इस हफ्ते में मना रहा है, हम उनके लिए प्रभु प्रार्थना करते प्रभु। हर एक को प्रभु तो आशीषित कर, उनकी रक्षा कर प्रभु, उनके परिवारों की रक्षा कर प्रभु। और परमेश्वर, उन्हें बुद्धि और ज्ञान से भर प्रभु, और जो भी उनकी प्रार्थना है प्रभु, तू उन्हें सुन प्रभु और ग्रहण कर प्रभु। तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु उनके जीवन में हर कार्य को पूरा होते हुए होने दे प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जैसा हम अपना भेंट और दशवांश को लेकर आते प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु कि सब कोई अपना दशवांश और भेंट अपने हाथों में लेंगे और प्रभु को अपने धन्यवादी हृदय से परमेश्वर को देंगे हम, क्योंकि दशवांश तो प्रभु तेरा ही है प्रभु। और प्रभु तेरे ही दशवांश को हम तेरे भवन में लाते प्रभु।
और जो भेंट है प्रभु वो हमारी तरफ से प्रभु, हम अपना दशवांश और भेंट तेरे भवन में डालते प्रभु, ताकि ये प्रभु तेरे राज्य के लिए प्रभु इस्तेमाल हो सके प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरा वचन कहता प्रभु मेरे राज्य में कोई भी कमी घटी ना हो प्रभु, इसलिए प्रभु हमारे दान और दशवांश को तू स्वीकार कर प्रभु। इस दान और दशवांश को हम यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं, और हर एक को तो प्रभु आशीषित कर, ताकि किसी को भी कमी घटी ना हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु भोज में आएंगे। प्रभु भोज में आने के पहला हम अपने अपने हृदयों को जांचेंगे। यदि हमारे हृदय में कोई भी किसी के भी प्रति कोई कड़वाहट है, या कोई किसी को क्षमा करना है, या कोई भी पाप है, या तो उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे। अपने अपने हृदयों को जांच कर हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लाते हैं, और परमेश्वर से हम क्षमा मांगते हैं कि यदि हमसे कोई भी गलती हुआ प्रभु, तो हम सभी कुछ क्षमा कर प्रभु। अब हम प्रभु भोज में आएंगे। जैसा यीशु मसीह ने रोटी लिया और वो उसने धन्यवाद दिया रोटी के लिए, पिता से धन्यवाद मांगा, और जब उसने फिर रोटी को तोड़ा और उसने अपने चेले को देते हुए कहा कि लो इसे खाओ, क्योंकि ये मेरे देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा। और फिर उसने कटोरा लिया और उसने धन्यवाद दिया और कहा ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा, तुम्हारे पापों के लिए। धन्यवाद देते हैं। और फिर उसने वो कटोरा में से अपने चेले को कहा कि इसमें से पियो, ये मेरा तुम्हारे और पिता के बीच में ये वाचा है। धन्यवाद देते हैं। जब हम ये कटोरे से पीते हैं और ये रोटी से खाते हैं, हम याद करते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए और हमारे बीमारियों के लिए यीशु मसीह ने दाम चुका लिया। इसलिए हम ये वाचा में भाग लेते हैं। धन्यवाद देते यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, हम वचन के लिए, हम तेरे मेज के लिए, तेरे उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते प्रभु। हम तेरे जन होने के नाते प्रभु, हम हर एक को आशीषित करते प्रभु। हर एक के घरों को, परिवारों को और हर एक की जरूरतों को प्रभु तू जानता है। हर एक को आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।